नमस्कार दोस्तों। टॉप 50 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की सीरीज में सबसे पहला जो केस मैं आपके बीच में लेके आया हूं उसका नाम है मैसर्स फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस मैसर्स मिलान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा नाम से ही पता चलता है कि आपके प्लेंट को फ्रॉस्ट कर दिया जाएगा, आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने ये रिलीफ मांग लिया है कि डिफेंडेंट को रोक दिया जाए कि वो मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूट करे, मेरे खिलाफ कोई केस डाले। इस तरह का रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? इसीलिए प्लेंट लायबल टू बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अरे, मान सिंह के मान सम्मान का ध्यान तो रखना पड़ेगा, मान भत्ता तो देना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? जो उसकी अपॉइंटमेंट इरेगुलर हुई, यानी कि कुछ रूल्स की अनदेखी में हुई। एक बार काम करवा लिया तो स्टेट को उस काम के लिए सैलरी तो देनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजन और मफतलाल की जजमेंट के बारे में लिखकर हमें बताएं। आगे देखते हैं। डोकाला हरि बाबू वर्सेस कोटरा अप्पा राव। उसके बाबू को पकड़ो, इसके राव को पकड़ो, बाबू राव। अब बाबू राव से तो आपको हेरा फेरी का परेश रावल याद आ जाएगा। उसको भाई बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती थी, अक्षय कुमार हो या सुनील शेट्टी। यहां पर भी एग्जेम्पशन फ्रॉम अटैचमेंट अगर 64 के सबसेक्शन 2 सीपीसी का क्लेम करना है, सिविल प्रोसीजर कोड का क्लेम करना है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको यानी सब्सिक्वेंट परचेजर को प्लीड भी करना पड़ेगा प्लेंट में और प्रूफ भी करना पड़ेगा कि आप बोनाफाइडे परचेजर हो। भाई सुखदत्त रत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहां पर बहुत ही सुखी देने वाला, आपके ह्यूमन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करने वाला सुखदत्त रत्रा का जजमेंट ये कहता है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से आपको फोर्सफुल तरीके से, यानी फोर्सिबल, बोलने में भी फोर्स लग रहा है, तो इस तरीके से आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से आपको नहीं निकाला जा सकता। किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से निकालना हो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो आर्टिकल 300 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तो वायलेशन है ही है, ह्यूमन राइट की भी वायलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बेहतरीन जजमेंट, जिसको हुड्डा यानी हरियाणा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी करनाल वर्सेस मैसर्स मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब आपको पता है जब ये कंपनियों के केस हो जाते हैं तो आर्बिट्रेशन आ जाता है। आपने बकायदा एक आर्बिट्रेशन डाला, आप जीत भी गए, लेकिन अब क्या उसको कोई सिविल जज इस बात को लेकर रिजेक्ट कर सकता है या सेटिसाइड कर सकता है कि आपने तो एविडेंस को मिस अप्रिशिएट कर लिया, या फिर आपने तो लॉ को ही गलत अप्लाई कर लिया ऑन द ग्राउंड ऑफ एरोनियस एप्लीकेशन ऑफ लॉ? तो आंसर है हुड्डा करनाल वाले केस में कि आर्बिट्रल अवार्ड कैन नॉट बी सेट असाइड ऑन दीज ग्राउंड्स। क्योंकि आप सेक्शन 34 के 2 के बी को पढ़ो ना। आर्बिट्रेशन एक्ट में जो 2013 में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसमें सेक्शन 34 के सबसेक्शन 2 के स्मॉल बी में साफ लिख दिया गया था किसी भी आर्बिट्रल अवार्ड को सेटिसाइड करना है तो दो ही ग्राउंड है, यानी कि पेटेंट होना चाहिए और इलीगल होना चाहिए। यानी ऑन द फेस ऑफ इलीगलिटी अगर हो तो ही वो विशिएट होगा। ये नहीं कि लॉ ठीक से नहीं इंटरप्रेट किया, एविडेंस को ठीक से नहीं पढ़ा। भैया आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, हरियाणा के लोगों ने बड़ी साफ तौर पे ये बात हुड्डा के केस में बता दी है भाई। अब नीतू त्रिपाठी को भी देख लेते हैं भाई जब आपने नीतू को बुला ही लिया तो फिर एक ही दिन में जो पाठ पढ़ाना है पढ़ा दो ना। यानी कि 3-3 दिन पाठ पढ़ाए जाओगे नीतू त्रिपाठी को, ऐसा नहीं होगा। यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का एक ही दिन में कंप्लीट करना होगा और बड़े रेयर सर्कमस्टांसेस में दूसरे दिन तक इसको डालना होगा। अब आ जाते हैं एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुषमा अशोक सिरूर। भाई सुषमा बिल्डर्स का केस तो आपने बहुत सुना होगा, उसी से इसको याद रख लो। घोंसले का घोंसला बना देते हैं ये बिल्डर्स भाई। कैसे बना देते हैं घोंसले का घोंसला? पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपसे एडवांस पैसा ले लेते हैं,
और बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आपको पोजेशन 3 साल में मिल जाएगा, फिर पोजेशन कभी हाथ ही नहीं आता। तो कंज्यूमर कोर्ट्स ने ये कहा कि रेड़ा तो अपनी जगह है ही, कंज्यूमर कोर्ट्स की भी पूरी जुरिस्डिक्शन है, आपको ना केवल रिफंड दिलाएगा बल्कि आपको कॉम्पेंसेशन भी दिलाएगा, इंटरेस्ट के साथ दिलाएगा आपको, मतलब घोंसले को, जो होम बायर्स है। और आपकी मर्जी है, आप पोजीशन मांगना है पोजीशन मांगो, पोजीशन के साथ कॉम्पेंसेशन मांगो, नहीं मांगो तो केवल रिफंड और कॉम्पेंसेशन मांगो विद इंटरेस्ट। और अगर आपने नहीं भी मांगा ऑल्टरनेटिव में तो भी जुरिस्डिक्शन है कंज्यूमर कोर्ट्स की। भाई मजा आ गया सुषमा अशोक सिरूर के इस केस में, भाई बड़ा सुरूर आ गया। अब आगे देखते हैं मफतलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सेक्शन 366 आईपीसी की बात है, पिशाच विवाह की बात है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लैरिफाई किया, मफतलाल के कपड़े पहनकर आप शादी करने तो चले गए, तो उसमें आपको पिशाच विवाह के लिए हम तब तक जेल में नहीं डालेंगे जब तक आपने जिद नहीं की, जबरदस्ती नहीं की। यानी कि केवल फोर्सफुल कंपल्सन ऑफ मैरिज में ही पिशाच विवाह अट्रैक्ट होता है। अब मफतलाल के कपड़े पहनकर दूल्हे को इतनी तो रियायत देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं संजय पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई बंदे का निकल गया तेल, पूरी जिंदगी संजय दत्त ने जेल में काट दी। तो संजय पटेल को ऐसे याद रखें कि चाहे आपने 17 साल भी जेल के काट लिए हों, जब जागो तब सवेरा, अगर उस समय भी आप सुप्रीम कोर्ट के आगे डायरेक्ट ही प्ली ऑफ जुवेनिलिटी लेते हो और प्रूव कर देते हो कि वो तो क्राइम करते समय 18 से नीचे था, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। और वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा अगर वो जुवेनाइल होता तो जेल ही नहीं हो सकता था। अब आते हैं हम वापस फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस मिलान डेवलपर्स को रिवाइज करने के लिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा, आपका केस ही फ्रॉस्ट कर देंगे। इसमें हुआ क्या था जानते हो? बंदे ने एक सूट डाला कि ये डिक्लेयर कर दिया जाए जनाब, ये जो चेक है ना, ये जो चेक इशू किया है ना एपिलांट के नाम पे, वो तो सिक्योरिटी के तौर पर था और इसको इनकैश नहीं करवा सकता। और यानी कि वो जो अगला बंदा है वो आपके खिलाफ कभी भी चेक बाउंस का केस ही ना डाल सके। अरे इस तरह का रिलीफ तो सेक्शन 41 पढ़ के आ जाते। स्पेसिफिकली फैक्ट में साफ मना किया हुआ है, आप किसी को रोक नहीं सकते अदालत का दरवाजा खटखटाने से। और इसीलिए 7/11 में प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब आपको बैकग्राउंड भी पता लग गया, रिवाइज भी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, बीच में मैं ऐसे रिवाइज करवाता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है। फिलहाल जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा एलियास मोनू। आपको पता ही है, नाम में ही मोनू लिखा है। अब मोनू बेचारा नाम से ही विक्टिम लग रहा है। कई लोग इस मोनू को मिश्रा बोलते हैं, वो कंप्लेनेंट बन जाता है। कोई आशीष बोलते हैं, वो इन्फॉर्मेंट। अरे तीनों एक ही हैं, आशीष मिश्रा इलियास मोनू। जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा इलियास मोनू में विक्टिम यानी सेक्शन 2 के WA ऑफ CRPC को बोला गया कि विक्टिम, कंप्लेनेंट, इन्फॉर्मेंट कई बार एक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार एक हो। कई बार विक्टिम को इतनी चोट लगी होती है FIR ही दर्ज नहीं कराता, तो कोई स्ट्रेंजर करवा देता है कॉग्निजिबल ऑफेंस में, वो इन्फॉर्मेंट बन जाता है। और कई बार होता है पुलिस सुन ही नहीं रही या सुन रही है लेकिन वो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो उसमें कोई थर्ड पर्सन जाके शिकायत कर सकता है। पर लोकस स्टैंडाई ना हो तो थर्ड पर्सन तभी शिकायत कर सकता है जब रिलेशन में हो। ये सारी बातें कहा गया जगजीत सिंह इलियास, आशीष मिश्रा इलियास मोनू। आशीष मिश्रा इलियास मोनू एक बंदे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब मैंने जैसा कहा था कि मैं जजमेंट को रिवाइज कराऊंगा, बैकग्राउंड भी बताऊंगा जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वापस जगजीत सिंह इलियास यानी जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा इलियास मोनू में जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या था। भाई ये कहा था, विक्टिम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट राइट डिक्लेयर किया था कि ये नहीं है कि विक्टिम बेचारा वेट करे कि कब ट्रायल शुरू होगा, कब मैं जाकर जज साहब को कहूंगा मुझे भी पार्टिसिपेट करना है प्रोसीडिंग्स में। बिल्कुल भी नहीं। हर स्टेप स्टेप में जब से क्राइम हुआ उसके बाद FIR दर्ज हो रहा है, बेल हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, कन्विक्शन हो गया, सेंटेंसिंग पे हियरिंग है, वो भी नहीं, वहां पर ठीक से उसको सजा नहीं मिली तो अपील में, रिवीजन में। तो हर स्टेज में क्राइम के बाद विक्टिम का राइट है। इसीलिए
जगजीत सिंह के जिस तरह गाने होते हैं, बुढ़ों को भी पसंद आते हैं, बुजुर्गों को भी, जवानों को भी, बच्चों को भी, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, गरीबों को भी, अमीरों को भी। ऐसे याद रख लो कि विक्टिम को अनब्रिडल्ड पार्टिसिपेटरी राइट है। आईआईटी यानी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, और वहां पर खत्म नहीं होता। आईआईटीएआर यानी अपील, रिवीजन, हर जगह। है ना इंटरेस्टिंग? क्योंकि फेयर एंड इफेक्टिव हियरिंग तभी हो सकती है जब विक्टिम को पार्टिसिपेट करना दिया जाए। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे, राइट टू स्पीडी ट्रायल एक्यूज को नहीं, बल्कि इवन आपके विक्टिम को भी है। मगर फिलहाल हम 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में।